व्हाइट हाउस के सूत्रों ने पश्चिमी मीडिया को बताया है कि ट्रंप C5 नाम का एक गुट खड़ा करना चाहते हैं। इस प्लान में C5 के मायने हैं कोर 5, यानी 5 ऐसे देश जो अलग अलग क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह स्थापित कर चुके हैं। इस गुट के लिए ट्रंप की टीम ने भारत समेत रूस, चीन और जापान को चुना है। माना जा रहा है कि यूरोपीय देशों के दबदबे वाले गुट G7 को टक्कर देने के लिए ट्रंप दक्षिण और मध्य एशिया की इन ताकतों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। अब भी जो है पर कैपिटा टर्म्स में जीडीपी का जो परसेंटेज है उसमें हम इंडिया से ज्यादा खर्च करते हैं डिफेंस पे। ये अलग बात कि उनकी इकोनॉमी का चूंकि साइज बड़ा है तो वो ओवरऑल जो है वो डिफेंस बजट जाहिर है कि पाकिस्तान से ज्यादा होता है। और वो ये कहते हैं कि हमें चीन को भी देखना पड़ता है। चीन का जो डिफेंस बजट है वो इंडिया के डिफेंस बजट से भी मेरा ख्याल है दुगना है। वो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा लगाएंगे तो देन दे आर इन बेटर पोजीशन, अदरवाइज तो उनके कोई बुरे हालात है, ठीक है ना, उनके बुरे हालात हैं। कोई इतना कोई वो नहीं है जो समझा जाता है कि जी ठीक है ओवरनाइट वहाँ पे चीज़ें, तो इनको ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। अब देखते हैं कि हाउ इट गोज, चीज़ें किस तरह जो हैं वो चलती हैं या क्या चलती हैं और किस तरीके से ट्रंप ने जियोपॉलिटिक्स बदल दी। अच्छा, ये फोटो कभी खींची नहीं गई है, ऊपर लिखा है AI इमेज। ये 5 लीडर्स कभी इस तरीके से एक लाइन में खड़े नहीं हुए, उन्होंने कभी भी फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन ये फोटो मीडिया में चल रही है क्योंकि ये फोटो एक संदेश देती है ट्रंप के दिमाग के अंदर। मानिए कि ट्रंप का दिमाग है और एक रोशनदान है, आप रोशनदान से अंदर झांक रहे हैं और आपको दिख रहा है कि इस आदमी का दिमाग चलता कैसे है। सो ये जो चीजें हैं हमने सिर्फ डिफेंस किया और बाकी जो है सबको त्याग दिया कि एजुकेशन की भी कोई खास जरूरत नहीं है, हेल्थ केयर की भी नहीं है। वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, जो ऊपर का 5% या मैक्सिमम 10% आप कह लीजिए, वो खुश है अपने उसमें, अपनी खाल में मस्त हैं। तो वो कहते हैं कि अगर गरीब गुरबा नहीं भी स्कूल गए तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। सर एक चीज और जो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग छोटे थे या स्कूल में थे उस वक्त जिस तरह से 14 अगस्त मनाया जाता था, 6 सितंबर मनाया। जय हिंद दोस्तों C5 एक इलाइट ग्रुप जिसका इस समय पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है। और C5 अभी कोई आधिकारिक टर्म नहीं है, ना आधिकारिक रूप से इसको कोई कह रहा है कि C5 कोर 5, जिसमें दुनिया के इस समय वैश्विक जो 5 पावर है, इनको लेके अमेरिका की एक सोच है, डोनाल्ड ट्रंप की एक सोच है, व्हाइट हाउस के खुफिया सोर्स या व्हाइट हाउस के एक्सक्लूसिव किसी ऑफिसर ने एक इंटरव्यू दिया वेस्टर्न मीडिया को, उसमें से ये C5 जो है ट्रेंड में है और पूरी दुनिया के तमाम जो देश हैं वहाँ पे इसकी चर्चाएं हो रही हैं कि C5 जो पुराना आप देखें ना, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो जो सारी की सारी शक्तियां हैं UN में वो 5 देशों के पास आ गई, जो स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। उन 5 देशों में कौन है? भारत नहीं है, जापान नहीं है, जो कि आज की मेजर पावर है। उसमें है फ्रांस, UK और रूस, चाइना और अमेरिका। तो रूस, चाइना और अमेरिका तो आज भी है, पर फ्रांस और UK एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी कोई नीड नहीं है। तो ऐसे में अब भारत और जापान, जो कि जिनकी डिप्लोमेटिक पावर, इकोनॉमिक पावर, सैन्य क्षमता, यानी आप IT से लेके AI तक और मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केट तक जिसकी भी बात करें, ये 5 देश जो है वो हर पैमाने पे खरे उतरते। सो अमेरिका की तरफ से दुनिया को बैलेंस करने के लिए एक इनिशिएटिव, जैसे UN भी एक क्रेडिट देना पड़ेगा अमेरिका को कि अमेरिका इनिशिएट करता है, UN को उन्होंने इनिशिएट किया, ऐसे ही C5 को इनिशिएट अमेरिका कर रहा है। अब व्हाइट हाउस का जो इंटरव्यू है वो, सो अगर ये ग्रुप बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो क्या C5 के देशों में पावर थोड़ी कम हो जाएगा? पावर वैसे ही रहेगा। ग्रुप बन जाएगा तो कोऑर्डिनेशन आसान हो जाएगा। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और पूरे दुनिया के जो थिंकर हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, वो बात कर रहे हैं। मुझे तो जब मैं व्हेन आई लुक एट दिस कि ये जो पैसा है, ये जो पैसा जो लगाया जा रहा है, ठीक है, ये मजबूरी है उनकी, उनके पास कोई चांस नहीं है और चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। दरअसल वो ये ना, मार्केट बड़ी है यार, दे आर अ बिग मार्केट, और इस बड़ी मार्केट के अंदर आपको ये सब कुछ करना है, आपको ये सब कुछ करना है। और अगर आप ये नहीं कर रहे, ठीक है, तो देन आपको इस चीज़ को यू हैव टू मेक इट श्योर कि भाई कैसे किधर कैंज की करा दे। तो मैं तो इसको जब देखता हूँ तो मुझे तो वो नज़र आता है ये क्या वो एक चीज़ है। बहरहाल एक बड़ी गेम है, ठीक है जी, जिसको हम सारे देख रहे हैं कि कैसे और किस तरह तब्दीली हो रही है। हमें अपनी पॉपुलेशन को दुनिया को बेचना है, इस पॉपुलेशन को बेचें,
इसको बेचें पॉपुलेशन को। अगर आप नहीं बेचते, अब फॉर एग्जांपल इंडिया की जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो, उसने भी वो जब आया है, ठीक है जी, उसके लोकल ई कॉमर्स, ये जो लोकल है, जब ये पब्लिक सेक्टर में ये हुआ तो उसके शेयर जो है वो इमीडिएटली बढ़ गए, 46% आई थिंक इमीडिएटली शेयर बन गए। ये सॉफ्ट बैंक है, उनकी कंपनी है, ठीक है जी, और दे न्यू के में क्या करना है, ये कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं बेचते, ठीक है जी, कोई इतना बड़ी महंगी चीज़ें नहीं बेचते कि हर जैसे टीवी शीवी ये वो आगे पीछे सस्ती चीज़ें बेचते हैं। लेकिन क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, हर बंदे को उसने कहा कि ठीक है जिसने 200 वाली चीज़ मंगवानी है उसको भी हम देंगे, 500 वाले को भी देंगे, 1000 वाले को। यार मैं इधर जिधर रहता हूँ इस्लामाबाद में, मैं इधर मेरे इलाके में एक शॉप है, वो कहते जी 1000 रुपये की चीज़ मंगवाई हम आपको फ्री कर दे देंगे, आप हमें वो हमारे ईजी पैसे अकाउंट में या जैसे भी हमें पैसे दे देना, 1000 रुपये। अब कोई भी चीज़ आपने छोटी मोटी मंगवानी है तो 1000 की तो अमूमन हो ही जाती है, 2-3 चीज़ें भी घर में आपने मंगवानी है तो क्या है, तो वो आपकी जो कॉस्ट है वो अब मैं घर से निकलूंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा या मैं अपने स्टाफ को भेजूंगा, जाओ यार वहाँ से लेके आओ, गाड़ी सड़क पे जाएगी, खर्चा होगा, पैसे लगेंगे, और वो क्या कह रहा है वो आपको आधे घंटे 20 मिनट में चीज़ कर दे जाते हैं। तो मतलब आई विल नेवर प्रेफर गोइंग आउट, घर में बैठ के आप हर चीज़ लें, ठीक है। और ये जो लोग हैं जिन्होंने अभी पाकिस्तान के अंदर ये लगाया हुआ है कि जनाब हमें वो करना है, तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दिस वे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको मजा आएगा। आज का वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये कोर 5 है क्या और इसके पीछे ट्रंप की साइकोलॉजी क्या है, उसका दिमाग कैसा है यार, ये सोचता कैसे आदमी है। ट्रंप प्लानिंग न्यू सुपर क्लब विद इंडिया, ऑल अबाउट बज ऑन न्यू कोर 5 ग्रुपिंग। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, फिर मैं अगली स्लाइड में यूरोप के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या समझता है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे देखिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान। अब आपने जी की ग्रुपिंग सुनी थी साहब, G7 है, अच्छा हम G8 कर देते हैं इसको, G20 है, फलाना ढिमका। ट्रंप ने बोला नहीं यार, कोर 5। आपने एक बात नोट करी है, हैव यू नोटेड वन थिंग, मोदी जी ये देख लीजिए, इनकी ट्रंप से नहीं बनती। पोलाइटली बात होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन इख्तलाफात हैं। शी जिनपिंग नहीं बनती, पुतिन नहीं बनती। इसमें से जो डोनाल्ड ट्रंप और जापान के अलावा जो 3 हैं यहां पे, इनकी बनती नहीं। यह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको क्या बताता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह बताता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, दिस मैन रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। चाइना रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अमेरिका रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। आप देखिए पुतिन, माइट इज राइट, ये मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं। अच्छा, लोग मुझसे कहते हैं कि मेजर साहब आपको पता नहीं है डिप्लोमेसी, कुछ नहीं होता यार, ये सब कुछ नहीं होता। ये जब आप और मैं दोनों क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बोलेंगे नहीं साहब, अच्छा ये अगर बॉल जो है विकेट में लग जाए तो हम आउट मानेंगे, तब यह बात बन जाती है। लेकिन यहां पे जियोपॉलिटिक्स में लोग गेम अलग खेल रहे हैं यार, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बेसबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई गोल्फ खेल रहा है। दोनों के कानून, कहने की बात यह है कि माइट इज राइट, जिसने कर दिया वो। और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को बार बार रीइंफोर्स करता है कि माइट इज राइट। मैं वेनेजुएला के ऊपर बम मार सकता हूं, मैंने मार दिए, तुम कौन होते हो बोलने वाले? यही बात पुतिन करता है। पुतिन कहता है मैंने यूक्रेन का 20% इलाका लेना है तो लेना, भाड़ बजाओ, ऐश करो। शी जिनपिंग यह कहता है कि साहब देखो, मैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैग्नेट और रेयर अर्थ और ये सारा का सारा जो मामला एक्सपोर्ट करता हूं सब नल बंद कर दूंगा, तुम क्या कर लोगे? यहां पे भारत, अब आप बोलेंगे भारत ने तो ऐसा कोई एग्रेसिव, कोई जेस्चर, कोई मूव, कोई ऐसे सेंटेंस भी नहीं बोले भारत ने, कोई ऐसे वर्ड्स भी नहीं बोले। भारत क्यों? ट्रंप को एक बात समझ में आ गई कि भारत झुकेगा नहीं। आप कुछ कर लो, आप सर के बल खड़े हो जाओ। आपने बोला साहब 25% टैरिफ तुम्हारी मर्जी, 50% टैरिफ तुम्हारी मर्जी, ये करो, नहीं करेंगे, भाड़ बजाओ। अब जो कोर 5 का कॉन्सेप्ट ट्रंप के दिमाग में आ रहा है, और मैं आपको बात बताऊं, ये बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन ट्रंप के आने से एक बात तय है कि दुनिया, इट हैज चेंज, द वर्ल्ड हैज चेंज फॉरएवर। जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिलीव कर रहे थे कि नहीं साहब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहां पे ऐसा होगा और सब लोग कानून, कोई कानून शानून कुछ नहीं है। इंडिया ने चाइना के साथ 5 मुआहदे साइन करे थे, 5 अग्रीमेंट साइन करी थी, 5 हेड ऑफ स्टेट लेवल पे साइन करी थी दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट गया और उसने अंगूठा लगा दिया, नो, हेड ऑफ स्टेट लेवल पे भारत का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, डन डन डन। और चाइना एक दिन गलवान आता है, इंडियन आर्मी से झड़प होती है पीएलए की, हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, चाइनीज को ठोकते हैं। वो 5 अग्रीमेंट कहां गई? वो पांचों की 5 अग्रीमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थी भाई, वो ट्रेड के बारे में नहीं थी कि तुम हमें इतनी गाड़ियां दोगे तो हम इतनी तुम्हें मोटरसाइकिल देंगे, नहीं, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में थी। दे वर अबाउट द लाइन ऑफ एलएसी के बारे में थी। वो क्या हुआ? चाइना ने फाड़ के फेंक दी, चाइना ने हमला कर दिया गलवान पे। फिर माइट इज राइट, जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो गुंडागर्दी अपनी मर्जी की करेगा, और ये ट्रंप ने प्रूव कर दिया। ट्रंप ने यह भी बोला है कि सिर्फ वो गुंडागर्दी नहीं करेगा,
मैं उस गुंडागर्दी की इज्जत भी करूंगा। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। ये देखिए सब, US President Donald Trump is reportedly exploring a new elite C5 or Core 5 forum of world powers that would bring together America, Russia, China, India, and Japan